हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि है जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित। जैसा कि आप सभी को पता है कि साइंस की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें 4-5 लगभग 6 क्लासेस लगभग हो चुकी हैं, 6 से 7। और आज की जो वीडियो है, इसमें हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है पोषण। ठीक है, पादपों तथा जंतुओं में। ठीक है, ये 2 पार्ट में आएगा और आज का जो पहला पार्ट है, इसमें हम लोग पादपों में पोषण को पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें रखी गई हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं और इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और ये मान के चलिए कि आज शाम तक इसकी और इससे पहले जो मतलब वीडियोस हो चुकी हैं, उनकी पीडीएफ आज शाम तक टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएंगी। ठीक है, वर्धन एकेडमी के नाम से ही है, आप लोग सर्च करके ही देख लीजिएगा, क्योंकि लिंक देता हूं तो लोग कहते हैं कि सर लिंक से मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो सीधे सर्च कर लीजिए, आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा वर्धन एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए पोषक पदार्थ एवं पोषण। जीवों को अपने शरीर की वृद्धि, विकास, अनुरक्षण। देखिए आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हुआ करें उसको नोट कर लिया करिए। ठीक है, के लिए तथा शरीर की जैव प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जीव, यहाँ पे होगा जीव, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, जिन्हें पोषक तत्व अथवा पोषक पदार्थ कहते हैं। पोषक पदार्थ क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल आदि, ये सब मिलके क्या होते हैं? पोषक पदार्थ, ये सारे कहलाते हैं। पोषण में भोजन ग्रहण करने से लेकर उसका पाचन, संश्लेषण, स्वांगीकरण तथा शरीर की विभिन्न गतिविधियों में उपयोग होने वाली सभी क्रियाएं शामिल हैं। पोषक पदार्थों का वर्गीकरण देख लेते हैं। इसमें देखिए पदार्थों का वर्गीकरण, इसमें देखिए पोषक कैसे, कार्बनिक पोषक और अकार्बनिक, ये आपको पता होना चाहिए। कार्बनिक में कौन कौन आएगा? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या वसा, प्रोटीन और विटामिन। ठीक है, विटामिन सूक्ष्म पोषक होता है और लिपिड या वसा बृहद पोषक होता है। ठीक है, फिर अकार्बनिक पोषक में खनिज लवण। ठीक है, खनिज लवण में ये कैल्शियम, सोडियम, ये सब। ठीक है, और यहाँ पे जल। नेक्स्ट है पादपों में पोषण। पादपों की वृद्धि एवं विकास के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है पादपों में पोषण के प्रकार कितने होते हैं? पादपों में निम्नलिखित पोषण विधियां पाई जाती है। कौन कौन सी? स्वपोषण, विषम पोषण और विशिष्ट पोषण। इसको देख लेते हैं। स्वपोषण क्या होता है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अकार्बनिक यौगिकों, जल एवं प्रकाश के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है, स्वपोषण मतलब स्वपोषी। स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, तथा यह क्रिया स्वपोषण कहलाती है। उदाहरण में पादप मतलब पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ठीक है, स्वपोषण की 2 विधियां हैं, प्रकाश स्वपोषण, रासायनिक स्वपोषण। ठीक है, अब प्रकाश स्वपोषी में भी देखिए, प्रकाश स्वपोषी अथवा प्रकाश संश्लेषी में कौन आते हैं? लगभग सभी हरे पौधे, सभी शैवाल, बैंगनी लाल, बैंगनी लाल मतलब सभी शैवाल। ठीक है, हरे जीवाणु। और रासायनिक स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी में नाइट्रिक कारक जीवाणु, लौह जीवाणु, हाइड्रोजन जीवाणु, सल्फर जीवाणु और मीथेन जीवाणु। इसके बाद प्रकाश स्वपोषित अथवा प्रकाश संश्लेषी में ऐसे जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक के द्वारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीव कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश स्वपोषी अथवा प्रकाश संश्लेषी जीव कौन से होते हैं? जो हरित लवक और मतलब सूर्य के प्रकाश, हरित लवक और हरित लवक के द्वारा जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। फिर अधिपादप क्या होते हैं? कुछ हरे पौधे जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, बड़े वृक्षों की शाखाओं पर उगते हैं, परंतु ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन पौधों को अधिपादप कहा जाता है, जैसे फर्न, लाइकेन, शैवाल आदि। ठीक है, तो फर्न, लाइकेन, शैवाल आदि को क्या कहा जाता है? अधिपादप। नेक्स्ट है रसायन स्वपोषी। कुछ जीवाणु प्रकाश की अनुपस्थिति में भी अपने भोजन का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। ये जीवाणु भोज्य पदार्थों के संश्लेषण के लिए कुछ अकार्बनिक पदार्थों का जैविक ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उदाहरण में क्या? नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोसोकोकस। विषम पोषण में देखिए, विषम पोषण वह विधि है जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि अन्य पौधों या जंतुओं से ग्रहण करते हैं। इन पादपों को विषम पोषी कहते हैं। विषमपोषी पादप, परजीवी पादप और मृतोपजीवी पादप। परजीवी कौन से होते हैं? ऐसे पादप जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित पौधों पर एवं जंतुओं पर आश्रित होते हैं।
तब भोजन प्राप्त करने की यह विधि पोषण की परजैविक विधि कहलाती है। भोजन प्रदान करने वाले जीव पोषी कहलाते हैं। वनस्पति जगत में जीवाणु, कवक, शैवाल के अतिरिक्त कुछ आवृतबीजी भी अन्य पेड़ पौधों पर परजीवी होते हैं। परजीवी पौधों के शरीर का कोई भाग एक विशेष अंग में परिवर्तित हो जाता है, जिसे परजीवी मूल कहते हैं। यह सामान्यतः चूसकों के रूप में होता है। ये पोषक के शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर उनके भोज्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं। उदाहरण में देखिए, कसकुटा मतलब अमरबेल, लोरेंथस सेतालम मतलब चंदन, और रेफ्लसिया रेफ्लसिया आदि। फिर देखिए मृतोपजीवी पादप। ऐसे पादप सड़े गले जैविक पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात मृत जीवों का विघटन करके उनसे कार्बनिक यौगिकों का अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण विधि को मृतोपजीवी विधि कहते हैं। मृतोपजीवी जीवाणुओं के द्वारा दूध का खट्टा होना, दही का जमना, ये सारे मृतोपजीवी जीवाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है। सिरका निर्माण की प्रक्रिया संपन्न होती है। विभिन्न प्रकार के जीवाणु एवं कवक पौधों और जंतुओं के मृत शरीर एवं मलमूत्र को विघटित करके उनसे खनिज तत्वों या कार्बनिक यौगिकों का अवशोषण करते हैं। इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं। उदाहरण में देखिए, पोलिपेरस, मशरूम, म्यूकस, राइजोपस, ईस्ट आदि मृतोपजीवी हैं। ठीक है। मृतोपजीवी कौन कौन से हैं? पोलिपेरस, मशरूम, म्यूकस, राइजोपस, ईस्ट आदि। सहजीवी मृतोपजीवी कौन है? मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा एक उदाहरण है सहजीवी मृतोपजीवी का। फिर विशिष्ट पोषण देख लेते हैं। पादपों में पोषण, स्वपोषण एवं विषम पोषण की सामान्य विधियों के सहजीवी एवं कीटबच्ची नामक दो पादपों का वर्गीकरण विशिष्ट पोषण के अंतर्गत किया जाता है। विशिष्ट पोषण वाले पादप कौन से? सहजीवी कौन से हैं? सहजीवी में देखिए कौन कौन से हैं। लाइकेन, जड़ ग्रंथियाएं, कवकमूल। और कीटबच्ची में ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथिस, डायोनिया। ठीक है। सहजीवी पादप कौन होते हैं? जब दो पौधे परस्पर एक दूसरे के लिए लाभकारी होते हैं तब ऐसे पौधों को सहजीवी पौधे कहते हैं। इस प्रकार का संबंध सहजीविता कहलाता है। जैसे उदाहरण है लाइकेन। ठीक है। लाइकेन कैसे होता है? शैवाल प्लस कवक। ठीक है। ये इनकी सहजीविता है। नेक्स्ट है कीटबच्ची पादप। ये पौधे ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। इस कमी को पूर्ण करने के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। इनकी संरचना घड़े जैसी होती है जो पत्ती का रूपांतरित रूप है जिसके ऊपर ढक्कन लगा होता है। इन पौधों में विशेष पाचक रस पाए जाते हैं जो कीटों का पाचन कर उनसे उपस्थित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं, जैसे ड्रोसेरा, डायोनिया, नेपेंथिस तथा यूट्रिकुलेरिया। फिर देखिए प्रकाश संश्लेषण। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पत्तियां क्या है? पादप मतलब पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पत्तियों तक जल, खनिज, लवण को पहुंचाने में जल, जड़ तथा तना दोनों की भूमिका है। पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्रों द्वारा वायु की कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में प्रवेश करती है। यह छिद्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करती हैं तथा यह खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट के रूप में पत्तियों में संचित हो जाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस जो चैप्टर में है वो है ये रिएक्शन। ये रिएक्शन ही सीधे सीधे पूछी जाती है। 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब इसकी रिएक्शन होती है तो क्या बनता है? ग्लूकोज। C6H12O6 प्लस 6O2 मतलब ऑक्सीजन बनती है और पानी बनता है, जल बनता है। ठीक है। तो ये रिएक्शन तो आपको बिल्कुल ही पता होनी चाहिए। ठीक है। पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। पत्तियों के अतिरिक्त पौधों के अन्य भाग, हरे तने तथा शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, उदाहरण नागफनी आदि। ठीक है। तो इस तरीके से ये पादपों में पोषण वाला ये पार्ट हो गया। अब कल पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें ज्यादा मतलब क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में मतलब कोई भी सवाल हो, कोई कहीं पे डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।